Good morning, students. Today, continue chapter number 8, and this is the last topic of this chapter. So, topic is equilibrium, dynamic and static, and center of gravity and its application in sports. जो हमारा पहला है equilibrium. What do you understand by equilibrium? Equal यानी जैसे इक्वी लग रहा है ना, इक्वी मतलब इक्वल लग रहा है, ये एक तरह का इक्वल यानी बैलेंस किसका, हमारे बॉडी का. सो ऑल द फोर्सेस जो हमारी बॉडी पे बाहर के जितने भी फोर्सेस लगते हैं, लेकिन हमारा जो बेस है, जो हमारा सपोर्ट है, जो हम दोनों पैरों पे स्टैंड होते हैं प्रॉपर वे में, तो वो हमें एक तरह का पूरा सपोर्ट देते हैं और वो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है. बैलेंस. तो ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी आर काउंटर बैलेंस्ड बाय इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस. द सम ऑफ फोर्सेस इक्वल टू 0. ओके, द बैलेंस एबिलिटी टू कंट्रोल. तो इसमें क्या है, जैसे जब बॉडी पर लगने वाला सारा फोर्स जो होता है और जो उसका जो सम है क्या होगा, 0. मतलब कि हमारी बॉडी पे लगने वाले जितने भी फोर्स हैं, लास्ट में उसका सम क्या होगा, 0. मतलब इन सिंपल वे में कि जब हम दोनों पैरों पे खड़े हैं तो ये है हमारा सेंटर ग्रेविटी ऑफ फोर्स, ये सपोर्ट है, बेस है जिस पे हम खड़े हैं. ओके, इसको हमने दो भाग में डिवाइड किया. इस डिवाइड इन 2 पार्ट्स. फर्स्ट स्टैटिक इक्विलिब्रियम. तो इसमें क्या है, पहला बॉडी एट रेस्ट और मोशनलेस, यानी इसमें क्या है, बॉडी प्रॉपर रेस्ट में, खड़े हैं तो हम खड़े हैं. ओके, हमारा कोई मूवमेंट नहीं है. और बैठे हैं तो हम बैठे ही हैं, हमारा देयर इज नो मूवमेंट व्हेन वी आर सिटिंग. एंड इफ़ वी आर डूइंग लाइक शीर्षासन इन द योगा जिम्नास्टिक में, जब हम शीर्षासन करते हैं, स्टैंड ऑन द हेड पे खड़े होते हैं और हमारे लेग्स ऊपर होते हैं, तो वो क्या है, एक पोजीशन है, स्टेबिलिटी है वो. ओके, तो वो है अपना बॉडी रेस्ट पे है. नेक्स्ट है हमारा डायनेमिक इक्विलिब्रियम. इसमें क्या है, बॉडी हमारी मोशन में, यानी हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, कुछ भी एक्टिविटी हम परफॉर्म कर रहे हैं, कार्टविल कर रहे हैं जिम्नास्ट में, तो ये है हमारा डायनेमिक इक्विलिब्रियम. तो ये है 2 पार्ट हमारे इक्विलिब्रियम के. तो ये है हमारा एक्सप्लेनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम का, कि किस तरह से हमारी बॉडी बैलेंस रहती है, बैलेंस बनी हुई रहती है जब हमारा जो बेस है एक प्रॉपर होता है. सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बिना हम मूवमेंट कर सकते कि नहीं, तो जब जब हम मूवमेंट करेंगे तो हमारा जो बैलेंस है वो हमारे साथ साथ रहेगा. तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है. आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने दोनों की फ़ोटो लगाई है. तो पहला पॉइंट है हमारा स्टैटिक इक्विलिब्रियम. तो ये देखो पहला फ़ोटो है इसका, कि इससे आपको पता चल रहा है, ईजिली आपको समझ में आ जाएगा. फिर हमारा सेकंड पॉइंट है डायनामिक इक्विलिब्रियम. तो इक्विलिब्रियम में है कि हम रनिंग कर रहे हैं, कार्टविल कर रहे हैं इन जिम्नास्टिक में. तो ये आपके सामने एक फ़ोटो है, इस फोटो से आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह का मूवमेंट कर रहे हैं. ओके, तो नाउ नेक्स्ट है हमारा स्टेबिलिटी, प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेबिलिटी. प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी में कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है. जैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेस ऑफ सपोर्ट के जितना पास होगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी. एग्जाम्पल के लिए कि जब हम रनिंग करके और जब हम स्टॉप होते हैं तो क्या हम इमीडिएटली हम स्ट्रेट स्टॉप हो जाते हैं, नहीं होते हैं. लेकिन जैसे हम रनिंग फुल स्प्रिंट लगा के और एकदम से स्टॉप कब होते हैं, जब हम हल्का सा बैंड होते हैं. बैंड होकर के हमारे वाले कि हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना वो हमारे नीज के पास में होता है, तो हम मतलब कि हमें स्टॉप होने में बहुत सपोर्ट मिलता है. क्या हम स्टैंड एकदम 100 मीटर स्प्रिंट लगा के और क्या हम एकदम से
स्टॉप नहीं हो पाते। लेकिन जब हमारी बॉडी वेट ये बॉडी है वो थोड़ा सा फॉरवर्ड होती है, नी बैंड होता है, तब जाके हमारा बैलेंस बन जाता है, यानी हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पास होती है, इसलिए हम आराम से रुक जाते हैं। अगर हमारे सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर दूर होगी तो इनबैलेंस हो जाएगा, हम रुक नहीं पाएंगे। हम ऐसे बैक हो रहे हैं और आगे जा रहे हैं तो क्या हो सकता है? नहीं। लेकिन जब हम रनिंग कर रहे हैं तो हमारा बॉडी वेट भी आगे झुकेगा, नी भी बैंड होगी और हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बिल्कुल उसके पास रहेगी, तो हम आसानी से जल्दी से रुक जाएंगे। जैसे हम बास्केटबॉल में ड्रिबल करते हैं, जब हम बास्केटबॉल ड्रिबल करते हैं तो हमारी स्पीड होती है उसके अंदर, तो क्या हम एकदम से खड़े खड़े स्टॉप हो जाते हैं? नहीं, हमारे दोनों जो नी होती है वो बैंड होती है, बॉल हमारे कंट्रोल में होती है। तो उससे क्या होता है कि और हमारा जो बॉडी पार्ट है वो आगे इस तरह से हम फॉरवर्ड है ना, इसे झुका हुआ रहता है, तो हमारी स्टेबिलिटी बनी हुई रहती है। यानी क्यों? जो हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बिल्कुल हमारे पास होती है, तो इसलिए स्टेबिलिटी अच्छी बनती है। ओके। और जैसे हम शॉर्ट पुट है, जो हम शॉर्ट पुट जब उठाते हैं और फिर जब उसको थ्रो करने के लिए तो हम क्या करते हैं, खड़े खड़े हम उसको थ्रो नहीं कर पाते, तो उसमें क्या करते हैं, हम थोड़ा सा बॉडी को, नी को बेंड करके और फिर जब हम उसमें ट्विस्ट करते हैं तो एक हमारी जो स्टेबिलिटी वो बहुत अच्छे से बन के और फिर हम उसको एक अच्छे से मोशन में शॉर्ट पुट को थ्रो करते हैं। ओके, तो ये है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेबिलिटी। इसी का थर्ड पॉइंट है, अगर हमारा जो बेस है, जो सपोर्ट है, उसकी अगर हम उसकी चौड़ाई बढ़ा देते हैं तो हमारी स्टेबिलिटी भी अच्छे से बढ़ जाती है। जैसे हम एक अटेंशन में खड़े होते हैं और एक हम स्टैंडर्ड ईज में बोला जाता है, तो स्टैंडर्ड ईज में हमारे जो लेग्स का जो गैप होता है हमारे शोल्डर के इक्वल होता है, तो हमारी जो स्टेबिलिटी होती है इक्वल होती है, हम आराम से स्टैंड खड़े हो जाते हैं। ओके, तो ये है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेबिलिटी। फिर लास्ट पॉइंट है हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है कि ये वो इमेजिनरी पॉइंट है। आपके सामने एक डायग्राम है, डायग्राम से नज़र आ रहा है कि अगर आप स्ट्रेट हो तो भी हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच में है, अगर आप त्रिकोण आसन कर रहे हो ट्रायंगल में तब भी हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे आ रहा है, और अगर हम ताड़ासन कर रहे हैं तब भी हमारा जो मतलब कि बॉडी मूवमेंट कर रही है इधर से उधर, लेकिन हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो एक जगह है, वो हमारे बॉडी के साथ मूवमेंट करेगी। ऐसा नहीं कि हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ है और मैं यहाँ खड़ी हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। ओके, तो हमारी बॉडी बैलेंस रहती। ओके, तो जैसे अभी बास्केटबॉल और वॉलीबॉल में एक एग्जांपल लेते हैं अपन। बास्केटबॉल जब हम ड्रिबल करते हैं और जो अपोनेंट टीम का प्लेयर हमारे सामने खड़ा होता है तो हम क्या करते हैं, नी को बेंड करते हैं, इस अपर पार्ट को हम आगे फॉरवर्ड करते हैं, फिर हम ड्रिबल करते हैं, तो उससे क्या है कि हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पास में रहती है। और वॉलीबॉल में जब हम बॉल को उठाते हैं तो हमारे नी बैंड होते हैं और हाथ का पोजीशन और हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे बिल्कुल पास में होती है, तो उससे क्या होता है कि हमारा अच्छा सपोर्ट होता है और हम अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। हम जब खड़े खड़े आते हैं तो यूँ करते हैं तो पीछे हमारा बैलेंस नहीं बनता, तो हम पीछे की तरफ गिरने लगते हैं। तो हमारा दायरा होता है जो हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे पास में रहती है। तो वैसे ही बास्केटबॉल में जब आप ड्रिबल करते हो और जैसे ही आप बॉल को दोनों हाथों से लिफ्ट करके और एक हाथ से जब बास्केट में डालते हो तो आपका जो बैलेंस बनता है वो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपके पास रहती है, तो उससे क्या है कि आप आराम से बॉल को बास्केट में डाल देते हो। ओके, फिर है हमारा जिम्नास्टिक में, जब हम जिम्नास्टिक में हेड स्टैंड करते हैं तो हमारे हाथों का जो गैप है अगर हमारे शोल्डर से अगर दूर जाएगा तो क्या हम शीर्षासन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या हम हेड स्टैंड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन हमारे हैंड जो हैं हमारे शोल्डर के और नेक हेड के पास में रहेंगे तो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल पास में रहेगा और हम आसानी से बैलेंस बना सकते हैं। ओके, फिर जैसे रेसलिंग है, रेसलिंग में देखो आपको फोटो दिख रहा है, फोटो है किस तरह से उसने अपने आप शोल्डर और नी का गैप कैसे बना रखा है और किस तरह से उसने अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस तरह से मेंटेन कर रखी कि वो फिक्स है वहाँ पे, मतलब एक जगह है, उसको
हिलाना, उसको फोर्स लगाना मुश्किल होता है। और उसने अपने आप को इतना बैलेंस बना रखा है कि इसी वजह से वो अपनी परफॉर्मेंस बढ़िया देता है, अच्छी परफॉर्म देता है। फिर नेक्स्ट है, जैसे हम 100 मीटर रनिंग स्टार्ट करते हैं तो आपको बोलते हैं ऑन योर मार्क, पहले हम बोलते हैं आपको ऑन योर मार्क, फिर आपको कहते हैं सेट के बाद हम बोलते हैं आपको गो। लेकिन जो सेट वाली पोजीशन होती है उसमें क्या होता है, आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होती है आपके, जब हम ये ऑन योर मार्क सेट में आपका जो हिप्स वाला पार्ट होता है वो ऊपर की तरफ होता है, आपका जो पूरा बॉडी वेट होता है वो हाथ जो आपके ग्राउंड पे टच होते हैं वो बिल्कुल इस तरह से होता है कि जैसे गो बोला जाता है, आपकी स्पीड और आपकी जो रनिंग करने का जो तरीका है एक फास्ट मूवमेंट में निकलता है। क्यों? क्योंकि आपने अपनी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो आपने अपने हाथों के पास में ले रखी है, किनारे पे ले रखी है, कि जैसे आपको गो मिलेगा आप फट से एक्शन करोगे तो उससे क्या है कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा निकलता है और आप बहुत जल्दी, मतलब कि रनिंग बहुत जल्दी से आप रनिंग फिनिश करते हो। तो ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी कि जितना पास आपका हो, ये एग्जांपल था एथलेटिक्स में कि जब आप सेट वाली पोजीशन में होते हो तो आपका पूरा बॉडी वेट आपके हाथों पे होता है और किस तरह से जैसे आपको सेट गो का मौका मिलता है आप बंदूक की गोली की जैसे निकल जाते फटाक से। और अगर आप वही चीज़ सेट में अगर अपना बॉडी वेट आप पीछे रखोगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पीछे रखोगे, तो क्या आपका परफॉर्म अच्छा होगा? आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि फिर उसको आगे लाने में आपको बहुत टाइम लगेगा और आप पीछे रह जाओगे। तो मतलब कि जितने भी हमारे ये स्पोर्ट्स हैं उनमें ये सबसे ज़्यादा इक्विलिब्रियम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे स्पोर्ट्स के लिए, कि कब हमें ग्रेविटी ऑफ फोर्स पास में लाना है, कब दूर लेके जाना है, कहाँ से कैसे इसको सपोर्ट करना है, ये सारा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो है हमारा जो टॉपिक है ये हमारे स्पोर्ट्स जो हम जब भी प्ले करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा इसका रोल होता है। इसमें मैंने 100 मीटर में आपकी पोजीशन देखो कैसी है, किस तरह से आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो कहाँ पे आ रहा है आपका, इस तरह से। और ये है आपका 100 मीटर का एक फ़ोटो एग्जाम्पल, तो आपको पता चल रहा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर है। ओके, फिर नेक्स्ट फ़ोटो है जैसे वॉलीबॉल का, ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो वॉलीबॉल में देखिए आपने किस तरह से अपना बैलेंस बना रखा है, किस तरह से आप बॉल उठाने के पोजीशन में हो। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका रेसलिंग वाला, जिसमें फ़ोटो से आप देख रहे हो कि किस तरह से उसने अपने आप को मैनेज कर रखा है और किस तरह से वो अच्छा परफॉर्म देने के लिए रेडी है। ओके, this is the topic is completed over here. Anybody have any problem, they will discuss in the live class, and those who are not attending the live class, they will discuss in the WhatsApp group. Thank you and God bless you all.